श्रद्धा हत्या के मामले में आफताब के नार्को एनालिसिस टेस्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं रुमानुल्लाह खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल मंच। अब हम आपको बताएंगे कि नार्को टेस्ट किस तरह से होगा और आफताब से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। दरअसल नार्को टेस्ट कोई ऐसा छोटा मोटा टेस्ट नहीं है कि वो 1-2 दिन में ही हो जाए। इसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं एफएसएल के, उनका कहना है कि कम से कम 7 दिन का समय लगेगा नार्को एनालिसिस टेस्ट करने और उसके कंक्लूजन तक पहुँचने में। इससे पहले अभी 1-2 दिन तो नार्को टेस्ट नहीं होना है, लेकिन उसके बाद नार्को टेस्ट की शुरुआती तैयारियां पूरी हो जाएंगी। सबसे पहले आफताब का मेडिकल चेकअप किया जाएगा, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कराया जाएगा और फिर सबसे पहले आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें साफ हो जाएगा कि आफताब कितने सवालों के जवाब झूठ दे रहा है और कितने सवालों के जवाब सच बोल रहा है, ताकि नार्को एनालिसिस टेस्ट में जब उसे ट्रुथ सीरम दिया जाए उस समय उससे वो सवालों की पूरी लिस्ट तैयार कराई जा सके जिससे पूरी सच्चाई श्रद्धा की हत्या से जुड़ी हुई सामने आ जाए। आफताब से जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल शुरुआत में पूछे जाएंगे, ताकि ये पता चल सके कि वो सवालों के जवाब कितनी सहजता से, आसानी से, सच्चाई के साथ दे रहा है और उसमें उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और तमाम दूसरे जो मेडिकल चीज़ें हैं वो स्थिति कैसी है। आफताब से जब नार्को एनालिसिस टेस्ट की शुरुआत की जाएगी तब सबसे पहले उससे उसका नाम पूछा जाएगा। आफताब से पूछा जाएगा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, उसका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। आफताब से पूछा जाएगा कि वो कितने मोबाइल नंबर इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ बेसिक सवालों के अलावा श्रद्धा के बारे में भी पूछा जाएगा कि क्या वो श्रद्धा को जानता है, श्रद्धा को अगर जानता है तो कैसे जानता है, श्रद्धा कहाँ की रहने वाली थी, श्रद्धा की माता का नाम क्या है, श्रद्धा के पिता का नाम क्या है। आफताब से ये भी पूछा जाएगा कि उसके कितने बैंक्स में अकाउंट है, उसके पिता का नाम क्या है, उसकी माता का नाम क्या है, उसके परिवार से जुड़े हुए बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। जिसके बाद फिर केस के ऊपर जो सवाल पूछने वाले हैं वो आएंगे और केस के सिलसिले में फिर थोड़े हार्ड सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें सवाल सबसे पहला यही होगा कि आफताब श्रद्धा से सबसे पहले कहाँ मिला था। आफताब से जब श्रद्धा की मुलाकात हुई थी उसके बाद क्या हुआ था, वो दोनों कहाँ घूमने जाते थे, क्या आफताब ने कभी श्रद्धा के परिवार के लोगों से बातचीत की थी, क्या मुंबई में आफताब और श्रद्धा के बीच में झगड़ा हुआ था। जिसके बाद केस से जुड़े हुए स्पेसिफिक सवालों पर जो फॉरेंसिक टीम के लोग हैं वो आएंगे, जिसमें पहला सवाल यही पूछा जाएगा कि साल 2020 में क्या आफताब और श्रद्धा का झगड़ा हुआ था, क्या आफताब ने तब श्रद्धा को मारा था, क्या श्रद्धा ने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिया था, क्या श्रद्धा के परिवार को इस बारे में पता था, तब झगड़ा हुआ था तो किस बात पर झगड़ा हुआ था, क्या श्रद्धा के परिवार ने कभी उससे श्रद्धा की ज़िंदगी से जाने के लिए कहा था, क्या श्रद्धा उसके ऊपर किसी तरह का दबाव बनाती थी। सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि जब वो लोग मुंबई से निकले थे तो सबसे पहले कहाँ गए, हिमाचल क्या वो लोग गए थे, हिमाचल में गए थे तो कहाँ कहाँ पर ठहरे थे, उत्तराखंड में कहाँ पर ठहरे थे, क्या उस दौरान भी श्रद्धा के साथ में कोई झगड़ा हुआ था या नहीं, हिमाचल में कौन लोग उनको मिले थे, दिल्ली आने के पीछे की असली वजह क्या थी, दिल्ली किन के कहने पर वो आए थे या खुद से आए थे, दिल्ली में आने के बाद जो फ्लैट किराए पर लिया था वो किस तरीके से लिया था, क्या उस घर के अंदर श्रद्धा के साथ आफताब का झगड़ा होता था या नहीं होता था, क्या 18 मई की रात को जब आफताब ने दावा किया कि श्रद्धा की हत्या की थी उस रात असल में क्या हुआ था, क्या श्रद्धा ने कोई दबाव बनाया था आफताब के ऊपर या आफताब को अचानक गुस्सा आया था, उस रात असल में क्या आफताब ने सही में श्रद्धा का गला दबाकर हत्या की थी, अगर हत्या की थी तो फिर फ्रिज लाने का विचार कहाँ से आया था, क्या इंटरनेट पर सबूत मिटाने के वीडियोस देखे थे, क्या कोई वेब सीरीज़ देखी थी। आफताब से ये भी सवाल पूछा जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण जो इस केस की कड़ी है वो हथियार जिससे श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए गए थे वो कहाँ से ख़रीदा था और क्या उसी हथियार से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए थे या फिर कोई दूसरा हथियार भी इस्तेमाल किया था, वो हथियार कहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया गया, कहाँ फेंका गया, श्रद्धा के शरीर के कितने टुकड़े किए गए थे, किस तरह से उनको समेट कर रखा था, क्या इस पूरे हत्या की साजिश में कोई और भी शामिल था, आफताब की क्या कोई और भी गर्लफ्रेंड थी जिससे आफताब के संबंध थे, जब श्रद्धा का शव फ्रिज के अंदर रखा था टुकड़ों में क्या उस समय घर में कोई और भी आता था, आफताब की क्या दूसरी गर्लफ्रेंड्स भी क्या उस समय वहाँ पर आती थीं। सवाल ये भी पूछा जाएगा कि श्रद्धा ने जब उसकी हत्या हुई जो कपड़े पहने थे वो कहाँ पर डिस्पोज ऑफ किए, आफताब ने हत्या के समय जो कपड़े पहने थे वो कहाँ फेंके, श्रद्धा के शरीर के टुकड़े जंगल में
जैसा उसका कहना है किन किन लोकेशन पर फेंके। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है श्रद्धा का स्कल बरामद करना। स्कल को लेकर भी स्पेसिफिक सवाल किए जाएंगे कि श्रद्धा का सर कितने दिन तक उसने फ्रिज में रखा, जैसा आफ्ताब ने दावा किया है, और वो सर आखिर कहाँ पर फेंका। क्या इस प्लानिंग में आफ्ताब का परिवार भी शामिल था? क्या इस प्लानिंग में कुछ और लोग भी शामिल थे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि हत्या के पीछे की वजह क्या थी? क्या सिर्फ महज झगड़ा वजह थी? क्या अचानक आफ्ताब को जो गुस्सा आया था उसके चलते हत्या की, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब आफ्ताब को देने हैं और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीधे तौर पर आफ्ताब के खिलाफ डायरेक्ट एविडेंसेस जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार जुटी हुई हैं और उनको उम्मीद है कि नार्को एनालिसिस टेस्ट के बाद जो सबूत तमाम जगह पर बिखरे पड़े हैं, जिनको समेटने की कोशिश में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है, उसके अलावा जो वो सबूत आफ्ताब के दिमाग में कैद हैं, वो नार्को एनालिसिस टेस्ट के बाद सामने आ जाएंगे, जिससे जांच को एक नई दिशा मिलेगी और तेज़ी से जांच होगी और डायरेक्ट एविडेंसेस जुटाने में दिल्ली पुलिस को काफ़ी मदद मिलेगी। इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।